बन्नू में रात गए दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी फतह खेल पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी, जिसके नतीजे में 12 एहलकार शहीद हो गए, जबकि 3 एहलकारों को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डीआईजी बन्नू रीजन सजाद खान ने डीएचक्यू अस्पताल का दौरा करके जख्मी एहलकारों की इयादत की और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बन्नू पुलिस के हौसले बुलंद हैं। दहशतगर्द अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे और ये उनकी आखिरी बुज़दिलाना कार्रवाई साबित होगी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इलाके से उनका मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इज़हार किया। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी और कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे मुल्क की जंग है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने दी जाएंगी। ईरान की पासदारान इनकलाब ने अमेरिका को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो खित्ते में मौजूद अमरीकी तनसीबात और फौजी अहदाफ पर हमले किए जाएंगे। ईरानी सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने कहा कि ईरान के मिसाइल और जदीद ड्रोन मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी भी जारहाना इक़दाम का फौरी जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरानी अफवाज अमरीकी फौजी अड्डों और दुश्मन के जंगी जहाज़ों को भी निशाना बना सकती है, जबकि ईरान अपनी तेल बरदार जहाज ईरानी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। दूसरी जानिब ईरानी खबरसां ने दावा किया है कि अमेरिका ने पाकिस्तानी सालसों के जरिए ईरान को जंगबंदी में तोसी से मुतल्लिक नई तजावीज़ भिजवाई हैं। ढाका टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान के अज़ान अवैस ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर की और वो 153 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 103 रन बनाकर आउट हुए। वो कैरियर के पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के 14वें बैटर बन गए। इस मैच में अब्दुल्ला फजल ने भी मुतासिरकुन बैटिंग का मुजाहरा करते हुए अपने पहले ही टेस्ट मैच में निस्फ सेंचुरी स्कोर की और 102 गेंदों पर 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी इस टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल जारी है, जहां कौमी टीम ने अपनी पहली इनिंग्स का आगाज 1 विकेट के नुकसान पर 179 रन से किया। पाक चीन सनअती और तिजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान मुताद्दिद MOUs और तिजारती मुआहदे तय पा गए हैं। मुकामी होटल में मुनकिदा पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में कामयाब मैच मेकिंग सेशंस के बाद मुख्तलिफ शोबों में अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए। तकरीब में वज़ीर आज़म के मावन खसूसी हारून अख्तर भी शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में चीन की 75 कंपनियों के 105 जबकि पाकिस्तान की 136 कंपनियों के 242 नुमाइंदों ने शिरकत की। घरेलू बरकी आलात के शोबे में 15 MOUs तय पाए, जिनमें $40 मिलियन तक सरमायाकारी मुतवक्के है, जबकि इलेक्ट्रिक सेक्टर में $60 मिलियन मालियत के मुआहदे समेत 10 अहम मुआहदे तय किए गए। बैटरी स्टोरेज सेक्टर में 27 मुआहदे और MOUs पर दस्तखत हुए, जहां सरमायाकारी का हुजम $82 मिलियन तक पहुंच गया। कॉन्फ्रेंस में मजीद 40 MOUs पर मुज़ाकरात भी जारी हैं। हारून अख्तर खान का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान सनअती तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है, जबकि पाक चीन इक़्तिसादी ताउन दोनों ममालिक के लिए तरक्की और खुशहाली का अहम जरिया बन रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्किया नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी पूरे खित्ते में फैल जाए। इस्तांबुल में इराक की कुर्द इलाकाई हुकूमत के रहनुमा से मुलाकात के दौरान उन्होंने इराक में इस्तेहकाम को खित्ते के लिए इंतहाई अहम करार दिया और जल्द हुकूमत साजी पर जोर दिया। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्किया दिफा, हवाबाजी और खलाई टेक्नोलॉजी के मैदान में तेजी से तरक्की कर रहा है और तुर्क दिफाई मसनूआत की आलमी तलब में इजाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस्तांबुल दिफाई नुमाइश में 182 मुआहदे तय पाए, जिनकी मालियत $8 अरब रही, जबकि $6 अरब के मुआहदे बरामदात से मुताल्लिक थे। उनके मुताबिक 2026 के पहले 4 माह में तुर्किया की दिफाई बरामदात में 28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
लबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाके में ड्रोन हमला किया। इसके नतीजे में 3 इसराइली फौजी शदीद जख्मी हो गए। इसराइली फौज के मुताबिक जख्मी एहलकारों में एक की हालत तशवीशनाक है। तर्जुमान ने बताया कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुतादिद रॉकेट्स और ड्रोन्स फिजा में ही तबाह कर दिए। तमाम एक ड्रोन फौजी गाड़ी पर आ गिरा। हालिया हफ्तों में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है, जबकि चंद रोज कबल भी शुमाली इसराइल में एक हमले की वजह से 12 इसराइली फौजी जख्मी हुए थे। दूसरी जानब लबनान की वजारत सेहत का कहना है कि मार्च 2026 से जारी नई जंगी लहर में अब तक 2700 से जायद अफराद जाँ बहक और 8400 से जायद जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मार्का हक अल्लाह के इनामात पर शुक्र का दिन है और पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि कौम शुहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करती है और शुहदा ने वतन के दिफा में फौलादी दीवार का किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म के मुताबिक बहरी, फ़िज़ाई और साइबर महाज पर अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। उन्होंने कहा कि दुश्मन की जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने फैसलाकुन बर्तरी हासिल की और सरहदों का दिफा मजबूत है। शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खात्मे तक पुरअज़म रहेगा और मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। CNN की रिपोर्ट में अमेरिकी इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे मुज्तबा खामनाई सेहतयाब हो रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फ़िज़ाई हमले में जख्मी होने के बाद वो मंजर आम से गायब हैं। हमले के दौरान उन्हें चेहरे और टांगों पर शदीद चोटें आईं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि वो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस्तेमाल नहीं कर रहे और अपने पैगामात कासदों के जरिए भिजवा रहे हैं, जबकि उनकी सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है।